हेलो गाइस। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो आईएलटीएस का हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ये है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड पीपल विल एक्सीड द पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल। इसका मतलब है कि ये देखा गया है कि जो पॉपुलेशन है ओल्ड पीपल की वो बढ़ेगी, यंग पीपल से बढ़ेगी फ्यूचर। सम पीपल सेज इट्स एडवांटेजेस मोर देन डिसएडवांटेजेस। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि इसके जो एडवांटेजेस है ना वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस, व्हाइल अदर्स बिलीव दैट डिसएडवांटेजेस आर मोर देन एडवांटेजेस। जो मैंने कल बताया था कि हाँ, पीपल्स ओपिनियन 1 और पीपल्स ओपिनियन 2, ये दो ओपिनियन आ गए यहाँ पे। एक तो ये यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये दो ओपिनियन आ गए हमारे पास कि जो पॉपुलेशन है ओल्ड पीपल की वो एक्सीड हो जाएगी यंग वन से। इसके फायदे ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा है? इसके फायदे ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है? ये देखो, हम पॉइंट्स करेंगे, सिर्फ पॉइंट्स करेंगे आज। तो मेरा ये मानना है, मैं एज ए अगर मैंने एग्जाम देना हो तो मैं ये लिखूंगा कि नहीं, डिसएडवांटेजेस इसके ज्यादा है एज कंपेयर टू एडवांटेजेस। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि डिसएडवांटेजेस ज्यादा है एज कंपेयर टू? मैंने बोला था कि पैराफ्रेज करना है, पैराफ्रेज यानी कि मॉडिफाई करना है, मॉडिफिकेशन। इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? डिसएडवांटेजेस को क्या लिख सकते हैं? डीमेरिट्स लिख सकते हैं। डीमेरिट्स ऑफ एक्सीडिंग पॉपुलेशन, demerits of exceeding population, overshadow। यहां पे मैं बताता हूं overshadow क्या है। overshadow the merits। demerits तो पता ही है क्या होता है, demerits कमियां, merits भी पता है लाभ। डीमेरिट्स ऑफ एक्सीडिंग पॉपुलेशन, ओवरशैडो का मतलब होता है, ओवरशैडो होता है कि इसका मतलब होता है कि ये चीज इससे किसी के चीज से ज्यादा होना, मतलब ओवरशैडो द मेरिट्स। इसका मतलब होता है ओवरशैडो का कि कोई भी चीज किसी से ज्यादा होना, उसको कहते हैं हम ओवरशैडिंग, ओवरशैडो। एक्सीडिंग को और हम क्या लिख सकते हैं? एक्सीडिंग को और हम क्या लिख सकते हैं? सरपास लिख सकते हैं। सरपास का मतलब भी यही होता है, एक्सीड। सरपास भी लिख सकते हैं, एक्सीड भी लिख सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो ये हो गया हमारा पैराफ्रेज। डिसएडवांटेजेस को हमने बोल दिया डीमेरिट्स, एडवांटेजेस को बोल दिया हमने मेरिट्स, और उसके बाद हमने एक्सीड को बोल दिया सरपास। ये चेंजेस हो गई हैं। ये दिमाग में इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि खुद अपने दिमाग में आना होना चाहिए कि हाँ भी हम कैसे उसको चेंज, सेम टू सेम लाइन कॉपी करके नहीं लिखनी, बैंड नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि डीमेरिट्स इसके ज्यादा हैं एज कंपेयर टू मेरिट्स। सबसे पहले जो पॉइंट है कि डीमेरिट्स का, वो है अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी ओल्ड पीपल की तो गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे खर्चने पड़ेंगे। किस पे पैसे खर्चने पड़ेंगे? ये इसको एक्सपेंड करना है। देखो, गवर्नमेंट विल हैव टू स्पेंड, यहां पे एक्सप्रेशन है exorbitant amounts of funds। Government will have to spend exorbitant amounts of funds on ओल्ड पीपल को हम क्या लिख सकते हैं? ओल्ड पीपल को बहुत कुछ लिख सकते हैं।
ओल्ड पीपल को हम लिख सकते हैं, ओल्ड पीपल को लिख सकते हैं हम ग्रे हेयर्ड पीपल, ग्रे हेयर्ड पीपल लिख सकते हैं। गवर्नमेंट विल हैव टू स्पेंड एक्सॉर्बिटेंट का मतलब भी यही होता है, पैसा ही होता है ये, एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट्स ऑफ फंड्स। फंड्स क्या होते हैं? फंड्स ये लगाना होता है, फंड्स का लगाना, ये कोलोकेशन होगी, इसके साथ मैच कर गया। कोलोकेशन मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, कौन सा वर्ड किसके साथ मैच करता है। गवर्नमेंट विल हैव टू स्पेंड एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट्स ऑफ फंड्स ऑन ग्रे हेयर्ड पीपल। चलो ये हमें एक पॉइंट पता लग गया है, ये पॉइंट हमारा अभी भी अधूरा है। क्यों अधूरा है बताता हूं। देखो गवर्नमेंट है ना जो, उसको बहुत सारे पैसे खर्चने पड़ेंगे ओल्ड पीपल पे। एग्जामिनर ये पॉइंट आउट करेगा कि कैसे कैसे लगाएंगे वो, इसको एक्सपेंड करना है हमने कि कैसे लगाएंगे, कैसे। ये जो हमने सेंटेंस लिखा है इसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस, इसको हम कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। ये टॉपिक सेंटेंस हो गया हमारा टॉपिक सेंटेंस, ठीक है। हमने बता दिया कि गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे खर्चने पड़ेंगे ओल्ड पीपल पे, क्यों खर्चने पड़ेंगे और कैसे खर्चने पड़ेंगे, ये एग्जामिनर ये इस पे फोकस करेगा कि बच्चा एक्सपेंड करता है कि नहीं करता। अगर आप इस चीज को एक्सपेंड नहीं करोगे तो आपके बैंड रह जाएंगे 6 तो चलो आ ही जाएंगे, ठीक है, 5.5 रह जाएंगे, क्योंकि आपने इसको एक्सपेंड नहीं किया, उसको बताया नहीं कि हाँ भी गवर्नमेंट को क्यों खर्चने पड़ेंगे इतने पैसे, क्यों खर्चने पड़ेंगे, बताओ कि क्यों खर्चने पड़ेंगे। ध्यान से सुनो मेरी बात। एक्सपेंड जो करना होता है, सबसे जो पहली हमारी पैराफ्रेज होती है, लाइन होती है ना, जो पहली लाइन होती है वो हमारा टॉपिक सेंटेंस होता है, टॉपिक सेंटेंस होता है वो। ये जो इसके बाद जो एक्सपेंड करना है ना कि हाँ ये चीज एक्सपेंड करनी है, ये चीज तो बहुत मेन है, बहुत ही मेन है ये, ठीक है। अब मैं एक्सपेंड का भी तरीका बता देता हूं कि गवर्नमेंट को इतने पैसे क्यों खर्चने पड़ेंगे। क्योंकि जो ग्रे हेयर्ड पीपल है वो ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होते एज कंपेयर टू यंग पीपल, ठीक है। यंग पीपल से ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होते, तो गवर्नमेंट को उनको मेडिकल में हेल्प करनी पड़ेगी, मेडिकल में हेल्प करनी पड़ेगी, दवाइयां हो गई, कुछ भी हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, मतलब गवर्नमेंट को इसलिए ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे ओल्ड पीपल पे। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। हमने पहला पॉइंट कर दिया। टॉपिक सेंटेंस क्या था, मैं दोबारा बोलता हूं। गवर्नमेंट विल हैव टू स्पेंड एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट्स ऑफ फंड्स। क्योंकि गवर्नमेंट को इसलिए पैसे खर्चने पड़ेंगे क्योंकि लोग ओल्ड पीपल ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं, तो इसलिए उनकी केयर करने के लिए गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि देश को नुकसान हो सकता है। देश को कैसे नुकसान हो सकता है? अगर यंग पीपल को नहीं मौका मिलेगा तो देश को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो यंग पीपल आर मोर एनर्जेटिक। यंग पीपल आर मोर एनर्जेटिक। यंग पीपल क्या होते हैं? मोर एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जेटिक। वो कोई भी काम कर सकते हैं, नवी नवी इनोवेशंस लेके आ सकते हैं, इनोवेशंस। एक मैं पॉइंट और बताता हूं, यंग पीपल आर टेक्नोसेवी। टेक्नोसेवी क्या होता है? टेक्नोसेवी, TECHNO, यहां पे हाइफन होएगा SAVI। यंग पीपल आर टेक्नोसेवी।
टेक्नोसेवी क्या होता है? यंग पीपल आर टेक्नोसेवी। टेक्नोसेवी होता है नॉलेज अबाउट टेक्निकल, नॉलेज अबाउट टेक्निकल। यहां पे मैं लिख देता हूं नॉलेज अबाउट टेक्निकल, नॉलेज अबाउट टेक्निकल। ठीक है, यंग पीपल ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इसलिए वो टेक्नोसेवी भी होते हैं। तो अगर वो किसी भी कंपनीज में काम करेंगे यंग पीपल, तो नई नई इनोवेशंस आती हैं हमारे उसमें देश में। साइंटिस्ट लगा लो, साइंटिस्ट कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। साइंटिस्ट ज्यादातर जो होते हैं वो ओल्ड पीपल नहीं होते, वो यंग पीपल होते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो एनालाइज किया हो। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। कल मैंने ये बोला था कि अगर आपके पास दो ही पॉइंट्स हैं तो वो दो पॉइंट्स आप लिख दीजिए, उसको एक्सपेंड कर दीजिए दो पैरों में, एक पैरा 1 एक पैरा 2। जो मैंने थर्ड में कंपैरिजन करने के लिए बोला था कि ये देखो थर्ड जो है तो मेरा देख लो कि हाँ मेरे पॉइंट से ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर्स, वो करने की जरूरत नहीं है। बस पैरा बीपी बॉडी पैराग्राफ 1 में आपने एक्सपेंड तो जरूर करना है, बीच में छोड़ना नहीं है, नहीं तो बैंड नहीं आएंगे। और बॉडी पैराग्राफ 2 में जो बताया था कि हाँ मोर एनर्जेटिक होते हैं, उसका एक पूरा पैराग्राफ आपने लिख देना है। पहले पैराग्राफ में लिखना है कि हाँ कि गवर्नमेंट को बहुत सारे पैसे खर्चने पड़ेंगे अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी। ये सारा जो टॉपिक है ये फ्यूचर पे है, फ्यूचर। ध्यान से इसको देखो कि ये सारा टॉपिक फ्यूचर पे है। अभी आ जाओ डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस ऐसे बताने की जरूरत नहीं है तो मैं फिर भी बता देता हूं। डिसएडवांटेजेस का मतलब यहां पे ये हो गया कि अगर ओल्ड लोगों की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसका फायदा होगा, इसका मतलब ये डिसएडवांटेजेस हो गया। ध्यान से समझने की बात करो। अच्छा, डिसएडवांटेजेस ये है कि ये लिख सकते हो कि यंग पीपल होते हैं ना, जो यंग पीपल उनमें पेशेंस नहीं होते। यंग पीपल हैव नो पेशेंस अबाउट एनी वर्क। यंग पीपल हैव नो पेशेंस अबाउट एनी वर्क। यंग पीपल पे पेशेंस नहीं होती कोई भी काम करने के लिए। उसको ये होता है कि फटाफट ये काम हो जाए, बस कोई भी काम हो, चाहे मेडिकल फील्ड में, चाहे इंजीनियरिंग में, चाहे किसी भी फील्ड में। ये हो गया हमारा पहला डिसएडवांटेज। ये हमारा हो गया टॉपिक सेंटेंस, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस हो गया। ठीक, यंग पीपल हैव नो पेशेंस। एग्जामिनर इसको पूछेगा कि कैसे नहीं होती पेशेंस, यंग पीपल पे कैसे नहीं होती पेशेंस। आप अपनी खुद की एग्जांपल भी इसमें डिफाइन कर सकते हो कि मैंने एक काम किया था तो उसमें मेरी पेशेंस नहीं थी तो मैंने जल्दी में अपना काम ही गलत कर दिया। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है अगर यंग पीपल की पॉपुलेशन ओल्ड पीपल से बढ़ेगी तो। ठीक है, ये हमारा हो गया ये फर्स्ट टॉपिक डिसएडवांटेजेस का, सॉरी फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है डिसएडवांटेजेस? जो सेकंड पॉइंट है ना वो है कि ओल्ड पीपल जो काम करते हैं ना वो बिल्कुल सफाई से काम करते हैं एज कंपेयर टू यंग पीपल। ओल्ड पीपल will do any work with full of hard work। जो यंग पीपल होंगे ना वो हार्ड वर्क इतना नहीं करते एज कंपेयर टू ओल्ड पीपल। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक सेंटेंस हो गया। इसको भी आपने एक्सपेंड करना है अपने व्यू से।
इतना तो बच्चा कर ही लेता है अगर उसकी इंग्लिश अच्छी है, उसमें दिमाग है कि टॉपिक को कैसे एग्जैजरेट करना है। एग्जैजरेट मीन्स बढ़ा चढ़ा के लिखना है। तो हमने आज सीखे 4 पॉइंट्स। कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है, कंक्लूजन में आ जाओ। कंक्लूजन में लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, यहां पे तो एक लिंकर ही लिख देना, वैसे ही कंक्लूसिवली लिख देना, कंक्लूसिवली लिख देना कि वेल देयर आर multifarious disadvantages of exceeding young people, but the advantages of exceeding young people are more than disadvantages। जैसे मैंने पहली लाइन लिखवाई थी ना, डीमेरिट्स लिख सकते हो डिसएडवांटेजेस को, मेरिट लिख सकते हो एडवांटेजेस को, तो उसमें लिख सकते हो कि advantages are more than disadvantages। तो बस यही आपने लिखना है। आईएलटीएस का जो टॉपिक होता है वो, अगर ये टॉपिक इजी था वैसे, अगर ये इजी टॉपिक आ जाए तो हमारे बैंड 6.5 7 भी आ सकते। 7 के लिए कंडीशन कोई और होती है, उसके लिए तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, तो वो फिर कभी बताऊंगा कभी और लेक्चर में। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी ओल्ड पीपल की तो क्या होगा, तो यंग पीपल की बढ़ेगी तो क्या होगा। मैंने आपको सारे पॉइंट आज बता दिए। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ आईएलटीएस एकेडमिक राइटिंग टास्क 2। तो आज के लिए हमारा काफी यही था। तो ऑल द बेस्ट, कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। तो गुड नाइट फ्रेंड्स एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। ओके।